बिलाल साहब से कहिए कि इससे ज्यादा होशे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहे ना तो वो कर सकते हैं। खालिदा हुसैन को वो झुका नहीं सकता। क्या समझता है वो मेरा राज़िक है? मैं उसे इससे ज्यादा अच्छा काम करके दिखाऊंगी। उसका जहां बस चाहता है तमाम चैनल के मालिकान को मुझसे काम करने से मना कर दे। क्या कर लेगा वो ज्यादा से ज्यादा? मुझसे मेरी आवाज तो नहीं छीन सकता ना, मेरा सुल्तान तो नहीं छीन सकता वो। नीच, घटिया, होचा इंसान। हाँ नागेश, वो फाइल मुझे भिजवा दो। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सारा बैठो। नहीं सर, बस अभी थोड़ी देर में मेरी क्लास है ब्रेक के बाद। फरमाइए। सर मुझे दानिश क्लर्क ने बताया कि आपने मेरी तनख्वाह में 5,000 रुपये बढ़ा दिए। वो क्यों? बस ये स्कूल मैनेजमेंट की मर्जी। लेकिन सर मैं तो अभी परमानेंट भी नहीं हूँ। तो वो कौन करेगा? पता नहीं सर। वो भी तो मैं ही करूँगा जी। तो इसमें फिक्र की क्या बात है? सर फिक्र की बात नहीं है, अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबानी करेगा तो हैरानी तो होगी ना। हैरानी की बात नहीं और ना ही ये मेहरबानी है। आप डिजर्व करती थी जितना आप पर काम का लोड था। खैर, हमने महसूस किया कि आपकी सैलरी शुरू में बहुत कम थी, तो उसे थोड़ा सा बेहतर कर दिया। इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, अलबत्ता ट्रीट जरूर बनती है आप पर। जी सर, मैं कल मिठाई ले आऊंगी। नहीं, अब हम आपके घर आकर आपके हाथ की बनी हुई फेवरेट डिश खाएंगे। हम? आप और आपकी सिस्टर? ऑफ कोर्स सिस्टर, और है ही कौन मेरा इस दुनिया में। ठीक है सर, मैं बहुत जल्द आपको इनवाइट करूंगी। थैंक यू। हेलो, कैसे हैं भट्ट साहब? मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे याद कर लिया आज? आपने इतने दिनों से राब्ता ही नहीं किया। और बस जी, ऊंची जगह पहुंच गई हैं आप, बड़ी चटहर बन गई हैं, तो हम गरीबों से कहाँ राब्ता रखेंगी आप? कैसी बातें कर रहे हैं भट्ट साहब? अभी फोन कौन कर रहा है? मैंने खुद किया ना। आपने तो भूले से भी याद नहीं किया मुझे। अच्छा जी, बताएं, ये खाकसार क्या खिदमत कर सकता है आपकी? बट सब मैं अपनी एल्बम रिलीज करना चाह रही थी। ओह, अच्छी ख्वाहिश है, जरूर करें। तो फिर कब मुलाकात हो सकती है आपसे? किसी दिन आप घर पर आ जाएं। ओहो जी, मेरा तो काम बड़ा मंदा जा रहा है। हाँ, एक तो कंपनियों वाले जानने वाले हैं मेरे, उनको आपका नंबर दे दूंगा। क्या आजकल टीवी का काम कुछ ढीला मट्ठा पड़ गया? और हाँ, सुना है आपने फंक्शन करना भी छोड़ दिए? जी वो अच्छा ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। स्टार अब आया ना दिमाग लेवल पे। मेरे पास है नई डालडा कुकबुक प्लैटिनम एडिशन। दुनिया भर की बेहतरीन रेसिपीज हैं इसमें, वो भी 115। आज क्या पकेगा? इस सवाल से अब इरिटेशन नहीं, एक्साइटमेंट होती है। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, चॉपिंग टेक्निक्स, टेबल सेटिंग, हर सवाल का जवाब है डालडा कुकबुक प्लैटिनम एडिशन में। डालडा की इंटरनेशनल एक्सपर्टीज है जो इसके साथ, तो आप भी ले आइए डालडा कुकबुक प्लैटिनम एडिशन और बन जाइए मेरी तरह इंटरनेशनल कुक। लोग तो होते ही ऐसे हैं।
वो मुझ पर ये वक्त भी आया था। बेटा, जिंदगी में ऊंच नीच तो होती ही रहती है, और ये शो बिजनेस की जो दुनिया है ना, ये बड़ी अजीब है। इसमें बंदा एकदम से ऊपर जाता है और फिर किसी भी लम्हे। मेरा इतना नाम है, इतना काम किया है मैंने, क्या ये सब लोग मेरे काम से वाकिफ नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है सबने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। लेकिन बेटा, अल्लाह की रहमत का दरवाजा तो खुला है ना, उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी तो मेरे हर तरफ फैल गई बाबा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है सब। बिलाल बिलाल कर रहा है ये सब। नहीं नहीं बेटा, वो सब लोगों को कैसे मना कर सकता है? बस ये एक फेज है जिससे तुम गुजर रही हो। शोबिज़ में ये होता है, सबको ये फेस करना पड़ता है। कुछ लोग करियर के शुरू में इसको फेस कर लेते हैं और कुछ को करियर के ऐन दरमियान में आ घेरता है। बस तुम मायूस ना हो और दिल में ये बात बिठा लो, ये यकीन के साथ ये बात बिठा लो अपने दिल में कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हालात में सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सर, मैंने रिपोर्ट चेक कर ली है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो फिर पेरेंट्स कैसे कह सकते हैं कि नंबरों में है। आजकल के पेरेंट्स बहुत कंसर्न हो गए हैं। वो ये सब सर, इसमें सोशल स्टडीज़ के मार्क्स ऐड नहीं हुए। तो फिर उनकी कंप्लेन ठीक है ना? आई एम सॉरी सर। इट्स ऑल राइट। आपको बहुत मुहतात होकर काम करना चाहिए। सर, नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत नहीं होगी। मैंने पहली मुलाकात में ही आपको बताया था कि हमारा सारा बिजनेस हमारी रेपुटेशन पर चलता है। जी सर, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। खैर, आपकी मदर कैसी है? अब ठीक है सर। आप उन्हें लाई नहीं हमारे घर? लगता है आपको डिस्टेंस रखना अच्छा लगता है। खैर, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो एक्चुअली हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं और अम्मी कहीं भी बाहर नहीं निकल सके। इश्यूज? कैसे इश्यूज? बस है सर, हर फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती है। मुझसे शेयर नहीं करेंगे आप? नहीं सर, वो बहुत पर्सनल है और मेरी मदर को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं। ठीक है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि मैं किसी हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो सकूं। आखिर इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं कि वो बाहर डिस्कस नहीं किए जा सकते। जी, मैं आपके लिए बाहर का ही आदमी हूँ ना, तो फिर आप क्यों डिस्कस करेंगी मेरे साथ? सर, मेरी मदर बहुत सेंसिटिव है इन सब मामलात में। चले रहने दे। ये ले, आइंदा ख्याल रखिएगा।